बहुत ही सुंदर कथा है समुद्र मंथन की। देवता सब भगवान के यहाँ गए देव ब्रह्मा के पासा, ब्रह्म गए निज प्रभु ही निवासा। देवन स्तुति किन्हीं भारी, प्रकट भये तब श्री असुरारी। तामस मनु के संगे भाई श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पांचवें मनु रैवत हुए। ये तामस मनु के संगे भाई थे। उनके पुत्रों के नाम अर्जुन, बलि, विंध्य आदि थे। विभु नाम का इंद्र था। भूतरथ नाम के प्रधान देवगण थे। हिरण्य रूपा देवशिरा, उधर्व बाहु आदि सप्तऋषि थे। शुभ्र ऋषि की भार्या विकुषणा के गर्भ से भगवान वैकुंठ नाथ का अवतार हुआ, जिन्होंने लक्ष्मी जी के कहने पर वैकुंठ धाम का निर्माण किया। छठवें मनु चाक्षुष थे। उनके पुत्र पुरुष सुधुम्न आदि थे। मलद्रुम इंद्र का नाम था। आपाय आदि प्रधान देवता थे। हविष्यमाल तथा वारक आदि सप्तऋषि थे। वैराज की भार्या संभूति के गर्भ से अजित भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन में देवता तथा दैत्यों की सहायता की थी तथा कच्छप अवतार भी ग्रहण किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान ने कच्छप अवतार किस प्रकार धारण किया तथा समुद्र मंथन किस उद्देश्य से किया गया, उसकी कथा मुझे समझा कर कहिए। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और बोले। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्ति थी। इसी बीच में दुर्वासा के श्राप से तीनों लोकों सहित देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गया था। दैत्यों की बढ़ती हुई प्रबल शक्ति को देखकर देवताओं को विशेष चिंता हुई। वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय दैत्यराज बलि का राज तीनों लोकों पर था। देवता सदा उनके भय से भयभीत रहते थे। वे सब देवता ब्रह्मलोक में गए तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वैकुंठ धाम में श्री वैकुंठ नाथ के पास गए। वहाँ पर उन्हें कुछ भी दृष्टि न आया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आप निर्विकार होकर भी इस विकार युक्त सृष्टि की रचना करते हैं। आप ही आदि पुरुष परमात्मा हैं। आप अनुमान के द्वारा ही जाने जाते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर में प्रकट रूप से विद्यमान रहते हैं। इस रथ रूपी शरीर के आप ही आधार रूप हैं। हे परमात्मा, यह सृष्टि आपने ही बनाई है। इसमें जरायुज, स्वेदज, अंडज तथा उद्भिज, ये 4 प्रकार की सृष्टि आपने ही उत्पन्न की है। हे विश्वानी, यह चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपके नेत्र हैं, अग्नि आपके मुख है, काल रूप मृत्यु भी आप ही हैं, दिशाएं आपके कान हैं, वायु आपकी श्वास है, नाभि आपका आकाश है। हे विराट स्वरूप परमात्मा, आप हम पर प्रसन्न होइए। मैं शंकर, इंद्र, समस्त प्रजापति, लोकपाल आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आपके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। हे परमात्मा, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। आपकी मंद मुस्कान, मधुर चितवन के दर्शन करना चाहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उनमें से अधिकांश विफल ही रहते हैं। जो कर्म आपके द्वारा होते हैं वे सभी फलदायक तथा हितकारक होते हैं, क्योंकि वे निष्काम भाव से होते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। मायापति भगवान की जय हो।
अब विशेष कथा अगले अध्याय में।